हेलो स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चल रहा था और इसमें अपन ने सीखा कि कैसे किसी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू और फॉल्स बताते हैं। इसके लिए अपन ने एक एग्जांपल किया था। वो जो एग्जांपल था वो था कि 1 + 2 + 3 अप टू n इज इक्वल टू n + 1/2। मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n + 1/2 होता है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n + 1/2। अभी अपन एक और एग्जांपल करते हैं। देखो एग्जांपल में लिख रहा हूं, कोई एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और मैंने बताया था कि किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अपन किस से डिनोट करेंगे, Pn से। और वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि 1² + 2² + 3² अप टू n² इक्वल टू n + 1 2n + 1/6। क्या बोल रहा हूं मैं, 1² + 2² + 3² अप टू n² इक्वल टू n + 1 2n + 1/6। पिछला एग्जांपल क्या था, उसमें क्या था, केवल 1 + 2 + 3 अप टू n इक्वल टू n + 1/2 था। और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। वहां पे क्या था, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर्स का सम हो रहा है। ठीक है, और वो क्या होता है, n + 1 2n + 1/6। ये फॉर्मूला भी तुम लोगों को डायरेक्टली लर्न होना चाहिए। ठीक है, पिछला जो फॉर्मूला था वो याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता होना चाहिए डायरेक्टली। और जो एक और एग्जांपल नेक्स्ट में बताऊंगा, ठीक है, उसका भी फॉर्मूला तुम लोगों को डायरेक्टली पता होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी अपने क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में उन सबके फॉर्मूले याद करने हैं, नहीं। ये जो फॉर्मूले में बता रहा हूँ एक तरह से इसको फॉर्मूले की तरह काम मिलेंगे अपने, मतलब आगे के चैप्टर्स में अपने काम में आएंगे। तो इसलिए अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो पता होना चाहिए कि 1² + 2² + 3² अप टू n² इक्वल टू n + 1 2n + 1/6 होता है। ठीक है, तो अब देखो इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ट्रू और फॉल्स बताना है अपने को। किसके लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए। तो क्या बताया था मैंने, इसके लिए 3 स्टेप्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले n = 1 के लिए ट्रू और फॉल्स बताएंगे। दूसरे नंबर पे अपन मान लेंगे कि ये n = m के लिए ट्रू है। ठीक है, अगर n = 1 के लिए ट्रू हो गया तो अपन क्या मान लेंगे कि Pn n = m के लिए ट्रू है। और लास्ट में क्या कर देंगे, अपन एक कदम और आगे बढ़ेंगे, मतलब m के लिए ट्रू मान के अपन m + 1 के लिए ट्रू करेंगे। और m + 1 के लिए ट्रू कब होगा, जब LHS में n की जगह m + 1 लेके चलेंगे और RHS में जहां जहां n है वहां वहां m + 1 आ जाए। तो देखो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट किसके लिए, फॉर n = 1, n = 1 के लिए। अब n = 1 के लिए क्या होगा, LHS क्या होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, 1²। फर्स्ट टर्म क्या है, 1²। तो LHS क्या है, 1²। और 1² इक्वल टू 1 मैंने बताया था ना, n = 1 के लिए केवल 1²। n = 2 के लिए 1² + 2²। मान लो n = 3 के लिए प्रूफ करना होता तो 1² + 2² + 3², मतलब इन तीनों के स्क्वायर का सम करो। देखो 3² 9, 2² 4, 1² 1, तो 9 + 4 13 + 1 14 हो जाता ना n = 3 के लिए। और इधर भी n = 3 रखोगे, जैसे मान लो तो 3 × n + 1, n + 1 का मतलब 3 + 1 4 × 3 2 6 + 1 कितना हो गया, 7/6। 3 2 6 2 2 4 7 2 14। तो LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं, मतलब n = 3 के लिए फॉर्मूला काम कर रहा है। तो अपने को तो किसके लिए चेक करना है, स्टेप फर्स्ट क्या है, n = 1 के लिए। तो n = 1 के लिए LHS कितना आ गया, 1 आ गया। और RHS देखो, RHS में क्या करोगे, n की जगह 1 रख दोगे। तो फॉर्मूला क्या है, देखो n + 1 2n + 1/6। तो n की जगह 1 रखो, देखो 1 × n + 1, n + 1 का मतलब 1 + 1। ठीक है, और फिर 2n + 1, तो 2n, n की जगह कितना आ गया, 1 + 1। ठीक है, अपॉन में 6, समझ में आ गया ना, n की जगह 1, फिर वहां में n + 1 मतलब 1 + 1, फिर 2 × 1 + 1, क्यों, n की वैल्यू क्या रखनी है, 1। उसके बाद देखो 1 × 1 + 1 कितना होता है, 2 इंटू, देखो मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 = 2,
प्लस वन, समझ में आ गया ना, 2 1 जा 2 प्लस वन, 2 प्लस वन कितना हो गया 3 और अपॉन में 6, 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा केवल 1 बचेगा। ठीक है, ये ऊपर भी 3 2 जा 6 बनेगा और नीचे भी 6, तो 6 अपॉन 6 इक्वल टू 1। तो क्या हुआ LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, LHS और RHS इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। हिंदी मीडियम में क्या लिखेंगे अपन, इसलिए PN n बराबर 1 के लिए सत्य है। समझ में आ गई मेरी बात है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसको चेक कर लिया, किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए। क्यों, क्योंकि मान लो n इक्वल टू 1 के लिए गलत हो जाता है, n इक्वल टू 1 के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, तो फिर आगे अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट कर ली। और ये जो Pn है, Pn का मतलब समझ गए ना, ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर रहा है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप क्या होती थी, अब अपन इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि Pn n इक्वल टू m के लिए ट्रू है, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। सेकेंड स्टेप यही होती थी। तो देखो सेकेंड स्टेप, स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे अपन, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m, माना Pn n बराबर m के लिए सत्य है। क्या मान लिया अपन ने, Pn n बराबर m के लिए सत्य है, मतलब किसी एक नंबर के लिए मान लिया। जैसे n के लिए अभी भी नहीं माना है अपन ने, ध्यान रखना, अभी भी अपन ये नहीं बोल सकते Pn n के सभी मानों के लिए सत्य है, नहीं नहीं, अपन ने क्या माना है, n का मान जब m के बराबर होगा तब सही है। ठीक है, n का मान m के बराबर होने का मतलब m की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। तो अपन ने मान लिया कि n इक्वल टू m के लिए ट्रू है, लेकिन अभी भी इसको अपन नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं बोल सकते। नेचुरल नंबर्स के लिए तो ट्रू कब बोलेंगे, जब थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर Pn n इक्वल टू m के लिए ट्रू है तो n की जगह m रख दो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू m स्क्वायर। n इक्वल टू क्या रख दिया मैंने, m रख दिया। इक्वल क्या होगा, n की जगह क्या आएगा m, फिर m प्लस 1 2m प्लस 1, समझ गए ना, 2n प्लस 1 था तो 2m प्लस 1 अपॉन 6। और इसको क्या बोल देते थे अपन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो आगे अपने काम में आएगी। समझ में आ रहा होगा, अगर पिछला एग्जांपल तुम लोगों ने देखा होगा तो पता लग गया होगा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने काम में आएगी। और ये ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट होती है ना, ये ही क्वेश्चन को सोल्व करवाएगी। जितने भी आगे भी क्वेश्चन आएंगे ना, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट होती है, इसी के अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। अभी अपन ने क्या किया, Pn को ट्रू मान लिया n इक्वल टू m के लिए। जैसे मान लो क्या होता, n इक्वल टू 3 के लिए मानते, तो n इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। n इक्वल टू 5 के लिए मानते तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। n इक्वल टू 10 स्क्वायर 10 के लिए मानते तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे कहां तक, 10 स्क्वायर तक। और अपन ने n इक्वल टू m के लिए माना तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू m स्क्वायर इक्वल टू m प्लस 1 2m प्लस 1 अपॉन 6। आ रही है मेरी बात समझ में, यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन समझने के लिए क्या है कि अपन ने n की जगह क्या रख दिया, m रख दिया, तो अपने को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई। और उसके बाद में स्टेप थर्ड में क्या करते थे, देखो फर्स्ट में n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ कर दिया, ट्रू कर दिया मतलब, फिर n इक्वल टू m के लिए अपन ने ट्रू मान लिया, और अब n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए वापस से ट्रू करेंगे। n इक्वल टू m प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, mth टर्म से एक टर्म आगे वाली, ठीक है ना, m जो पद था उससे एक कदम क्या आगे क्या होगा, m प्लस 1 पद। तो स्टेप नंबर थर्ड में क्या करते हैं, फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, n इक्वल हिंदी में क्या लिखेंगे अपन, n बराबर m प्लस 1 के लिए। तो अब देखो n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए LHS क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अपन क्या लिख रहे हैं, n इक्वल टू m प्लस 1, तो n की जगह क्या आ जाएगा, m प्लस 1 स्क्वायर। देखो लेकिन एक और दूसरा तरीका और समझना, देखो अपने को क्या चलना है, n इक्वल टू m प्लस 1 तक चलना है। तो n इक्वल टू m प्लस 1 तक कैसे आएगा, तो m तक तो ये रहा,
मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एम स्क्वायर, ये तो आएगा ही आएगा। और उसके जस्ट आगे क्या आएगा, एम स्क्वायर के जस्ट आगे क्या आएगा, एम प्लस 1 होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। या फिर ऐसे समझो n इक्वल टू एम प्लस 1 के लिए ट्रू या फॉल्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे n की जगह क्या आ गया, एम प्लस 1 का स्क्वायर, लेकिन उससे जस्ट पहले एम प्लस 1 से जस्ट पहले क्या आएगा, mth टर्म आएगी, क्यों 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, m प्लस 1 क्या आएगा, m प्लस 1 आ जाएगा। आ गई होगी मेरी बात समझ में। जैसे 3 से पहले 2 है, वैसे m प्लस 1 से जस्ट पहले क्या होगा, m होगा। ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे क्या कर लो, सबसे पहले ये चेक कर लो कि अपने को प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ कि RHS अपने को क्या लाना है, वो कैसे देखोगे। अपने को क्या चाहिए कि जहां जहां n है वहां क्या आ जाए, m प्लस 1 आ जाए। तो इस n की जगह क्या आएगा, m प्लस 1, m प्लस 1। फिर उसके बाद में इस n की जगह क्या आएगा, m प्लस 1 प्लस 1। समझ गए, n की जगह m प्लस 1 प्लस 1। फिर 2n, n की जगह क्या आएगा, m प्लस 1 प्लस 1। समझ गए, 2n की जगह m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 6। अगर तुम्हारे को ये मिल जाता है, ये मिल जाता है, तो अपन क्या बोल देंगे, Pn n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू है। कहने का मतलब क्या हुआ, LHS में n की जगह m प्लस 1 लेके चल रहे हैं, और RHS में भी जहां जहां n है वहां वहां क्या आ जाए, m प्लस 1 आ जाए। इसको सोल्व कर लो, देखो m प्लस 1, उसके बाद m प्लस 1 प्लस 1, m प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, m प्लस 2 हो गया। समझ गए ना, m फिर प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो गया, प्लस 2। और उसके बाद देखो इसको सोल्व करोगे तो 2 को m से मल्टीप्लाई करने पर 2m, फिर 2 1 जा 2 प्लस 1। समझ पा रहे हो ना, ये ध्यान रखना, 2m प्लस 1, 2 केवल m प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2m प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अपॉन में 6। ये तो सोल्व कर ही लोगे। तो क्या लाना है अपने को, m प्लस 1, m प्लस 2, 2m प्लस 3 अपॉन 6। और जब ये आ जाएगा तो इसको अपन ये लिख देंगे और ये लिख देंगे, तो अपन बोल देंगे Pn n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो करते हैं देखो सोल्व। क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू यहाँ रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तुम लोगों को पता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू m स्क्वायर, यहाँ तक की वैल्यू क्या है, m। उसके बाद m प्लस 1, फिर 2m प्लस 1 अपॉन 6। समझ में आ गया। ये 1 स्क्वायर से लेके m स्क्वायर तक, 1 स्क्वायर से लेके m स्क्वायर तक की वैल्यू रख दी, m प्लस 1, 2m प्लस 1 अपॉन 6 प्लस m प्लस 1 होल स्क्वायर। आ गया होगा ये समझ में, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं, ये लिख लेना तुम लोग, एक बार वीडियो पॉज करके लिख लेना। उसके बाद देखो, क्योंकि n इक्वल टू m1 के लिए तो प्रूफ कर ही दोगे तुम लोग। अब देखो मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, इस क्वेश्चन में जब यहाँ से 1 स्क्वायर से लेके m स्क्वायर तक की वैल्यू रख दोगे, या फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जब वैल्यू रख दोगे, तो मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात बताई थी कि सबसे पहले तो एलसीएम लेना, और एलसीएम लेने के बाद में जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेना, तो क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना ना, जो मैं बोलता हूँ उन बातों को थोड़ा गौर करना, तो क्वेश्चन आ जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले 6 एलसीएम आएगा, और जब 6 एलसीएम ले लोगे, 6 एलसीएम ले लोगे, तो यहाँ तो क्या बचेगा, m प्लस 1, 2m प्लस 1 एज इट इज बचेगा। क्यों, क्योंकि 6 से 6 को डिवाइड करोगे तो 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, m प्लस 1, 2m प्लस 1 प्लस, यहाँ पे 6 तो मल्टीप्लाई होना है ही, तो 6 से m प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखो, अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन मिल रहा है दोनों में, m प्लस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ m प्लस 1 है और यहाँ m प्लस 1 का स्क्वायर है, तो क्या करो, m प्लस 1 को कॉमन निकाल लो। जब m प्लस 1 को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, m 2m प्लस 1 प्लस 6 तो बचेगा ही, और m प्लस 1 के स्क्वायर से m प्लस 1 को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, m प्लस 1 बच जाएगा, और अपॉन में 6 आ गया। उसके बाद m प्लस 1, फिर इसको सोल्व करो, देखो m को 2m से मल्टीप्लाई करोगे तो 2m स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करनी है तुम लोगों को, भाई एलसीएम ले लिया, कॉमन निकाल लिया, तो अब क्या करोगे, कैलकुलेशन करो। m प्लस 1 तो मिल गया अपने को, ये टर्म तो मिल चुकी, ठीक है। उसके आगे की टर्म देखनी है अब अपने को, तो देखो यहाँ तो क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर, m को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो m प्लस 6 को m से मल्टीप्लाई करोगे 6m प्लस 6 1 जा 6 मल्टीप्लाई कर लिया, और अपॉन में 6। उसके बाद देखो m प्लस 1, 2m स्क्वायर
प्लस 6m प्लस m इक्वल टू 7m प्लस 6 और अपॉन में कितना हो गया 6 हो गया। अब ध्यान से देखो क्या आ गया 2m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 6। देखो सबसे पहले दोबारा से बता देता हूँ m प्लस 1 तो तुम लोगों को मिल ही गया m प्लस 1। अब क्या चाहिए केवल m प्लस 2 और 2m प्लस 3। तो ये क्या लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, ठीक है, एक द्विघात समीकरण। क्या लिखा हुआ है 2m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 6। तो इसके फैक्टर कर लो। देखो अलग से करके बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है अपने पास 2m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 6 लिखा हुआ है। देख गया 2m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 6। तो इसको कैसे फैक्टर करोगे पता है ना वो कि सबसे पहले ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 2 12 आ जाए और ऐड करें तो कितना आ जाए 7। ये तो पता होगा। तो क्या होते हैं वो नंबर 3 और 4, ठीक है। तो क्या लिखोगे 2m स्क्वायर प्लस 7m की जगह लिख रहा हूँ 4m प्लस 3m। 4m प्लस 3m कितना होता है 7m और 4 3 जा 12 m स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। और प्लस 6 उसके बाद क्या होगा 2m कॉमन आएगा। जब 2m कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा m प्लस, देखो 2 2 जा 4, ठीक है, m तो कॉमन ले लिया। और ऐसे यहाँ क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा m प्लस से 3 2 जा 6। तो देखो दोनों में m प्लस 2 है तो m प्लस 2 और 2m प्लस से 3। तो मैं इस 2m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 6 की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो m प्लस 1 तो लिखा हुआ है ही, उसके बाद 2m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 6 इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ m प्लस 2 2m प्लस 3। तो m प्लस 2 2m प्लस 3 और अपॉन में 6 आ गया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अपना आंसर आ गया। अब भी इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना। अभी अपने को क्या करना है कि इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। मतलब इस तरीके से दिखना चाहिए कि जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ m प्लस 1 आ जाए। जैसे यहाँ n लिखा हुआ है तो यहाँ तो m प्लस 1 आ गया, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ तो m प्लस 2 लिखा हुआ है, यहाँ n लिखा हुआ। तो अब इसको कैसे करेंगे m n की जगह तो m प्लस 1 बनाएंगे और ऐसे 2 n की जगह m प्लस 1 मतलब इसको ये टर्म लिख देंगे केवल ऐसे कि ऐसे एज इट इज लिखना है। तो देखो लिख दो m प्लस 1, उसके बाद देखो m प्लस 2 को क्या लिखूंगा m प्लस 1 लिख दूंगा। आगे बात समझ में। देखो n लिखा हुआ था तो m प्लस 1 फिर 2m प्लस 3 को कैसे लिखूंगा 2m प्लस 1 ये लिखा हुआ है ना 2m प्लस 1, ठीक है। 2n की जगह m प्लस 1 और अपॉन में 6। इसका मतलब क्या हुआ LHS में अपन n की जगह m प्लस 1 लेके चले थे, मतलब m प्लस 1 तक टर्म लेके चले थे। और RHS में भी जहां n था वहां क्या आ गया m प्लस 1 आ गया। तो अब अपनी लास्ट स्टेप क्या होगी, अब अपन क्या लिख देंगे सो Pn is true for n इक्वल टू m प्लस 1, हेंस Pn is true for all नेचुरल नंबर्स। क्या लिखेंगे देखो लिखना बताया था ना तुम्हारे लोगों को, लास्ट में क्या लिखते हैं Pn इज ट्रू, ठीक है। इसके नीचे लिखना है तुम लोगों को ये लाइन Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। हिंदी में क्या लिखोगे Pn n बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य है। देयरफॉर Pn इज ट्रू, ये बताया था फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या हुआ Pn सभी n वो भी कौन से जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। मैंने बताया था ये क्या इनका साइन है बिलोंग्स टू, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कि जो भी n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 1 लाख 2 लाख 5 लाख, ठीक है, उन सब के लिए क्या है Pn का मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्या लिखोगे Pn सभी n जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं के लिए सत्य। Pn सभी n जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं के लिए क्या है सत्य। आ गई बात समझ में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अपनी स्टेप नंबर 3। यहाँ पे क्या किया था सबसे पहले अपन ने n इक्वल टू 1 के लिए इसको ट्रू बता दिया था। उसके बाद क्या किया अपन ने n इक्वल टू m के लिए इसको ट्रू माना। मतलब क्या लिखा स्टेप सेकंड में लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m, माना Pn n बराबर m के लिए सत्य है। और अगर n बराबर m के लिए Pn सत्य है इसका मतलब क्या हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू
एम स्क्वायर क्या होगा, एम एम प्लस वन 2m+1/6 के इक्वल होगा। एन की जगह एम रख दिया और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। उसके बाद स्टेप थर्ड क्या होती है कि अब अपन इसको वापस से प्रूफ करेंगे। n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ कर दिया था, n इक्वल टू m के लिए मान लिया, तो अब अपन क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे m से। ठीक है, मतलब n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू करेंगे। तो n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए कैसे ट्रू करेंगे, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू m स्क्वायर, ये तो m th टर्म है और यहाँ पे m से एक ज्यादा क्या आ जाएगा, m प्लस 1 का स्क्वायर, या फिर क्या करो n की जगह m प्लस 1 लिख दिया, तो n की जगह m प्लस 1 लिख दिया और उससे जस्ट पहले ये लिख दो, आगे बात आसान में, तो m प्लस 1 स्क्वायर। उसके बाद 1 स्क्वायर से लेके m स्क्वायर तक की वैल्यू m प्लस 1 2m+1/6 और प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में 6 एलसीएम लिया तो ये आ गया और उसके बाद m प्लस 1 को अपन ने कॉमन निकाल लिया, फिर m 2m+1 6 और m प्लस 1 बन गया। उसके बाद क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 6 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसके फैक्टर क्या हुआ m प्लस 2 2m प्लस 3। और उसके बाद में क्या किया, इसको अपन ने इस फॉर्म में लिख दिया कि जहाँ जहाँ n है वहाँ m प्लस 1 आ जाए। तो n की जगह m प्लस 1, फिर n की जगह m प्लस 1 प्लस 1, फिर 2 n की जगह m प्लस 1 प्लस 1/6, मतलब LHS में n की जगह m प्लस 1 लेके चले थे और RHS में भी जहाँ जहाँ n था वहाँ m प्लस 1 आ गया। इसका मतलब Pn n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया, और अगर Pn n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया, इसका मतलब Pn सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। और ये ही अपने को प्रूफ करना था, क्यों, क्योंकि PMI में अपन क्या बताते हैं, किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू और फॉल्स बताते हैं। आगे बात समझ में। हाँ, तो स्टूडेंट्स अपन ने सबसे पहले एग्जांपल देखा था 1 + 2 + 3 अप टू n इक्वल टू n+1/2। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इक्वल टू n+1 2n+1/6। और एग्जांपल नंबर थर्ड है अपने पास में, एग्जांपल नंबर थर्ड है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब इक्वल टू, देखो 1 + 2 + 3 अप टू n, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता था, n+1/2 और 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब इक्वल टू n+1/2 का होल स्क्वायर। क्या ध्यान रखोगे, अगर 1 + 2 + 3 अप टू n आएगा तो n+1/2, और 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब इक्वल टू n+1/2 का होल स्क्वायर, मतलब सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n+1/2 होल स्क्वायर। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल कितना होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली याद कर लेना। अब इसको अपन PMI से ट्रू और फॉल्स बताते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट किसके लिए, फॉर n इक्वल टू 1, n बराबर 1 के लिए, तो n इक्वल टू 1 के लिए LHS देखो, LHS क्या होगा 1 क्यूब, और 1 क्यूब कितना होता है 1, और ऐसे ही RHS में क्या करोगे, n की जगह 1 रखोगे, तो देखो n का मतलब 1, फिर n+1 का मतलब 1 + 1/2, तो क्या होगा 1 × 1+1 का मतलब 2/2, सॉरी इसका होल स्क्वायर। आ गया समझ में, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, मतलब वही LHS इक्वल टू RHS, RHS इक्वल है, तो PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। हिंदी में क्या लिखोगे, Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, लिख दोगे। उसके बाद देखो स्टेप सेकंड, यहीं पे कर लेते हैं अपन। स्टेप सेकंड में अपन क्या करते हैं, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। हिंदी में क्या लिखोगे, माना Pn n बराबर m के लिए सत्य है, और अगर Pn n बराबर m के लिए सत्य है तो क्या होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू m क्यूब, n की जगह क्या हो गया m आ गया, इक्वल टू m+1/2 होल स्क्वायर। समझ में आ गया, m+1/2 का होल स्क्वायर। और उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या होती है,
4n इक्वल टू m प्लस 1, सबसे इंपॉर्टेंट n बराबर m प्लस 1 के लिए स्टेप थर्ड, यहाँ लिख देना स्टेप थर्ड। अब देखो n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए कैसे, तो LHS में तो n की जगह m प्लस 1 लेके चले तो क्या आएगा, देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू, पता लग गया होगा m क्यूब तो आना है ही, और उसके बाद में क्या आएगा m प्लस 1 का होल क्यूब आएगा। समझ में आ गई बात, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, और उसके बाद में m प्लस 1 का क्यूब, n की जगह क्या लिख दिया m प्लस 1, और उससे पहले क्या आएगा m क्यूब। ठीक है, अब देखो 1 क्यूब से लेके m क्यूब तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू तुम लोगों को पता है क्या होती है, m प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो इसको तो लिख दिया m प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस m प्लस 1 होल क्यूब। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि LHS में n की जगह m प्लस 1 लेके चल रहे हैं, और RHS में भी जहां जहां n है वहां क्या आ जाए m प्लस 1 आ जाए, मतलब इस n की जगह क्या आ जाना चाहिए m प्लस 1, यहाँ लिख देता हूँ, इस n की जगह क्या आ जाना चाहिए m प्लस 1। उसके बाद में यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो n प्लस 1, तो n प्लस 1 की जगह क्या आना चाहिए m प्लस 1 प्लस 1, समझ गए ना, m प्लस 1, फिर m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2, और इस पूरे का स्क्वायर, ये चाहिए अपने को। इसका मतलब m प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे तो m प्लस 1 का मतलब हो गया m प्लस 2 और अपॉन 2, और इस पूरे का स्क्वायर। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या चाहिए अपने को, m प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर m प्लस 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, या फिर 2 स्क्वायर, कैसे भी लिख दो। आ गया होगा समझ में, क्या प्रूफ करना है, ये अपना रफ काम में ध्यान रखना है ना, n की जगह m प्लस 1, फिर n प्लस 1, तो n की जगह m प्लस 1 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे m प्लस 1 कितना हो गया m प्लस 2, बाकी एज इट इज, और फिर m प्लस 1 का स्क्वायर, m प्लस 2 का स्क्वायर, और अपॉन में 2 का स्क्वायर, ये अपने को प्रूफ करना है। तो अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समझना, m स्क्वायर लिख सकता हूँ, मतलब m का स्क्वायर तो m स्क्वायर, m प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर, अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और प्लस m प्लस 1 होल क्यूब। उसके बाद में क्या होगा 4 LCM आएगा, और जब 4 LCM लोगे तो क्या बचेगा ऊपर, तो यहाँ तो m स्क्वायर m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू m प्लस 1 होल क्यूब। मैंने बताया था पहले एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के जस्ट बाद क्या कर लो, जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन निकाल लो। तो देखो क्या कॉमन मिल रहा है अपने को, m प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन मिल रहा है ना, या m प्लस 1 का होल स्क्वायर या m प्लस 1 का होल क्यूब है, तो क्या करेंगे अपन m प्लस 1 के होल स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, और m प्लस 1 का होल स्क्वायर जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, देखो m स्क्वायर बच जाएगा, m स्क्वायर, m प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ ही गया, और यहाँ क्या बचेगा 4, और देखो m प्लस 1 के होल क्यूब से m प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा m प्लस 1 और अपॉन में 4। उसके बाद m प्लस 1 का होल स्क्वायर ये बन रहा है, देखो m स्क्वायर प्लस 4 को m से मल्टीप्लाई करोगे 4m प्लस 4 बन जाए 4 अपॉन 4। अब देखो क्या आ गया, क्या चाहिए था, m प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया अपने पास में, ये रहा 2 का स्क्वायर 4 भी आ गया, ये दोनों टर्म आ गई। अब क्या चाहिए, केवल m प्लस 2 का होल स्क्वायर चाहिए। इसको ध्यान से देखोगे तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4m प्लस 2 का होल स्क्वायर ही होता है। इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ बता देता हूँ m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, तो वही दो नंबर ढूंढोगे जिसको मल्टीप्लाई करे तो 4 आए, ऐड करे तो भी 4 आए, तो वो क्या होगा m स्क्वायर 2 प्लस 2 मतलब 2m प्लस 2m प्लस 4। उसके बाद में m कॉमन आएगा तो m प्लस 2 प्लस 2 कॉमन आएगा तो भी m प्लस 2। समझ जाओगे ना, राइटिंग को मत देखना एक बार, तो m प्लस 2 और फिर m प्लस 2, तो m प्लस 2 क्या होता है, m प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, m प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये तो तुम लोग वैसे समझ जाओगे भाई यार, अपने को m प्लस 1 का स्क्वायर चाहिए था, बिल्कुल मिल गया। 2 का स्क्वायर 4 भी है, बाकी क्या चाहिए m प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो एक बार चेक कर लो ना, m प्लस 2 का होल स्क्वायर करने पर m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 ही आता है, बिल्कुल आता है। a प्लस b के होल स्क्वायर से करोगे तो m का स्क्वायर m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 जा 4m 2ab,
तो क्या लिख सकता हूँ मैं, m+1 होल स्क्वायर, m² + 4m+4, इसको लिख दूंगा m+2 का स्क्वायर और अपॉन में 2 स्क्वायर। अब क्या करें, ये टर्म आ गई, इससे ये बनाएंगे और इससे ये बना देंगे। ध्यान रखना लास्ट में अपना आंसर यही टर्म रहेगी। तो इसको एक बार रफ कर देता हूँ, m+1 का होल स्क्वायर आ गया, इसको क्या लिखूंगा पूरी टर्म को, m+1 m+2 अपॉन 2 स्क्वायर। ये जो m+1 का स्क्वायर, m+2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये सब बाहर ले लिया। और अब क्या लिखूंगा इसको, m+1 m+2 को क्या लिखूंगा, m+1 और अपॉन में 2 इनका होल स्क्वायर। ठीक है, तो LHS में n की जगह m+1 लेके चले थे और RHS में भी n की जगह क्या आ गया अपने पास में, m+1 आ गया। इसका मतलब Pn इज ट्रू फॉर n = m+1। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, Pn n = m+1 के लिए सत्य है, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। इसलिए Pn सभी n जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं के लिए सत्य होगा। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तो तुम लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आया ना। अभी क्या होगा, अब अपन थोड़े बहुत और के एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो जो भी डाउट्स होंगे वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।